हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन। इसी को हम फ्लोर फंक्शन या फिर हम इसी को स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसके पहले हमने जो हम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, यानी मानक वास्तविक फलनों के बारे में जो हम पढ़े थे, तो उसमें हमने तत्समक फलन अर्थात आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन अर्थात अचर फलन, ये सभी पढ़ लिए थे हमने। सिग्नम फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। और किस तरीके से परिभाषित किया जाता है इसको, चलिए समझते हैं। किसी वास्तविक संख्या x के लिए, ये देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पे, ये बड़ा कोष्टक है, स्क्वायर ब्रैकेट x इज इक्वल्स टू x या x से छोटा महत्तम पूर्णांक, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, x या x से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये जो हम बोल रहे हैं ना, x या x से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं। इसका मतलब बता रहे हैं, इसको इस चिन्ह के द्वारा, इस तरीके से सिंबल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब लिखने का तो लिख दिया गया है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा है वो। तो चलिए हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कोई भी वास्तविक संख्या, मान लो यहाँ पे लिखा है 7.2, ठीक है, और यहाँ पे लगा है बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है, बड़ा कोष्टक, वर्गाकार कोष्टक, और ये यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो कि 7.2 जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है? x या x से छोटा महत्तम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो भैया 7.2 से छोटा पूर्णांक आपको खोजना है, लेकिन वो बड़ा से बड़ा रहना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 7.2 से छोटे जो इंटीजर्स है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, तो 7.2 से छोटे इंटीजर तो 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है ना, बहुत सारे हैं। लेकिन इन सबों में से सबसे बड़ा, तो इन सबों में से सबसे बड़ा, लेकिन वो हर हाल में 7.2 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो कितना आएगा? वो 7 आएगा। कुल मिलाकर के इससे ठीक छोटा जो है, जो इंटीजर है, वो आपको लिखना है। ठीक है, अगर अंदर में खुद इंटीजर है तो इसकी वैल्यू इंटीजर ही होगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से देखें। चलिए बताइए इसका क्या होगा? 8.9 का क्या होगा? तो आप ऐसा नहीं सोचना कि सर 8.9 तो 9 के करीब है इसलिए इसको आप 9 लिख दो, ऐसा नहीं सोचना है आपको। यहाँ पे कभी भी इसके वैल्यू के रूप में, इसके आंसर के रूप में कभी भी इससे बड़ा अंक नहीं आ सकता, इससे छोटा अंक ही आएगा। वो भी छोटा अंक कौन सा छोटा? जो पूर्णांक के रूप में हो, बड़े से बड़ा पूर्णांक जो इससे छोटा हो। ठीक है, इससे छोटा हो, बड़े से बड़े पूर्णांक, ठीक है, इससे छोटा हो या इसके बराबर हो। अगर ये खुद पूर्णांक नहीं है तो फिर इससे छोटा पूर्णांक हमको देखना, जैसे 8। अगर ये अंदर खुद पूर्णांक रहता तो इसकी वैल्यू 8 ही होती। ठीक है, 8 ही होती, और अगर 9 रहता तो 9 होती, 10 रहता तो 10 होती, लेकिन अगर 10.5 है तब भी ये 10 होगा। ठीक है, अच्छे से आप समझिए, देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह से इसकी वैल्यू लिखी जा रही है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आपने इसको देखा, समझा, जाना, और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है मेरे पास -2.1, ठीक है। अब इसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने यहाँ पे इसका सिंबल लगा दिया है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं? तो आपको डेफिनेशन के पास फिर जाना है और देखना है क्या है लिखा है डेफिनेशन। अगर अंदर x हो तो इसका मतलब होता है x या x से छोटा कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x या x से छोटा हो। तो -2.1 तो स्वयं इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है, दशमलव वाली संख्या है, वास्तविक संख्या है, पूर्ण अंक नहीं है। पूर्णांक में ऐसे दशमलव वशमलव नहीं रहता है ना भाई। पूर्णांक में दशमलव के बाद कुछ नहीं, मतलब शून्य समझते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 0.1 है, मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इंटीजर नंबर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे?
इससे छोटा कोई पूर्णांक ढूंढेंगे, इससे छोटा कोई इंटीजर ढूंढेंगे, ठीक है, तो वो इससे छोटा इंटीजर कौन होगा, इससे छोटा, तो अब इस बोलोगे इससे छोटा इंटीजर तो सर -3 भी है, -4 भी है, -5 भी है, कितने सारे हैं, आपको कौन सा चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ इससे छोटा इंटीजर मेरे को चाहिए, लेकिन इससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उन सबों में सबसे बड़ा, और वो होगा ठीक इससे छोटा, यानी कि -3। ठीक है, आप अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। -2.1 है, उधर जाते जाओगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, फिर उधर -2.2, 3 ये सब आते जाएगा, फिर हमको इंटीजर से मतलब है तो -3 होगा। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे इंटीजर हैं जो इससे छोटे हैं, लेकिन सबसे करीब वाला कौन है, -3। तो इस तरीके से हम उसका वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे जो कोई भी वैल्यू लिखोगे वो यहाँ लिखी वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती, या तो उसके इक्वल होगी या तो उससे छोटी होगी। उसके इक्वल तब होगी जब वो स्वयं इंटीजर होगा, जैसे ये -2 लिखा रहता है तो हम -2 लिखते हैं। ठीक है, अगर ये कुछ और लिखा है तो हम यहाँ पे उससे छोटा जो इंटीजर होगा वो लिखेंगे, तो यहाँ पे भी 3 लिखा है। इस तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक है, अब प्रश्न है सर इसका डोमेन क्या होगा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन का डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, अर्थात सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स R। क्यों ऐसा, क्योंकि आप x के भीतर मतलब x के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, x के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड या अनंत जैसा रूप नहीं हो पा रहा है, मतलब काल्पनिक भी नहीं हो जा रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोई भी वास्तविक संख्या यानी कि कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए डोमेन हो जाएगा R, डोमेन ऑफ F हो जाएगा R, और रेंज जो होगा वो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय Z, क्योंकि आप रख तो कुछ भी रहे अंदर में कुछ भी रखा जा रहा है इस बड़े कोष्टक के अंदर, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कुछ भी रखा जा रहा है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है आंसर के रूप में, हमेशा इंटीजर वैल्यू मिल रही है, क्योंकि नाम ही उसका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बड़े से बड़ा पूर्णांक आपको वो दिला सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर के रूप में तो पूर्णांक ही दिलाएगा, इंटीजर ही दिला रहा है वो आपको, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो होगा Z, अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी हमारी आशा है और विश्वास भी है। अब मैं आपको इसके ग्राफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। ये हो गया x एक्सिस, इधर -x एक्सिस होता है, इसको x डैश बोल दिए, इसको y बोल दिए, और इसको y डैश बोल दिए। ठीक है, x डैश y डैश, इधर x प्लस में चलता है, इधर x माइनस में चलता है, आगे चलते जाएगा, इधर y प्लस में चलता है, इधर y माइनस में चलता है, चलते जाएगा। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, देखो भाई, चलो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अब बताइए, 0.1 अगर हो भीतर तो क्या होगा, तो हम डेफिनेशन में फिर जाएंगे, डेफिनेशन का बार बार हम इस्तेमाल करेंगे, x या x से छोटा महत्तम पूर्णांक, या करके क्यों लिखा है, वो या का मतलब यह है कि अगर अंदर लिखी संख्या पूर्णांक इंटीजर है तो आप उत्तर के रूप में वही लिख दो, लेकिन अगर अंदर लिखी संख्या पूर्णांक नहीं है तो आप उससे छोटा, ठीक उससे छोटा, उसके जो एकदम करीब हो, उसके सबसे नजदीकी छोटा जो पूर्णांक है उसको आपको लिखना है, तो इसके नजदीकी लेकिन इससे छोटा पूर्णांक यानी इंटीजर कौन है, 0 है। देख लो आप 0.1 मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके करीब पूर्णांक कौन है, जो इससे छोटा है वो 0 है। 0.2 देखोगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तब भी 0 ही आएगा, तो उससे छोटा अपने को इंटीजर लेना है। 0.3 भी देखोगे तब भी 0 आएगा, तो पॉइंट अपने को मिलते जाएंगे। आप लोग ये पॉइंट कैसे मिल रहे हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी हम कोई एलिमेंट लेते हैं उसका इमेज लेते हैं तो ऑर्डर पेयर बनता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 2 मिली, तो हम कैसे करते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 को, ये 2 और 1 है ना, ये 2 और 1 देख कर ऐसे मिलाते हैं, मगर यहाँ तो y की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है ना, 0 0 0 मिल रहा है, तो y की गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, तो यही 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 पॉइंट मिलेंगे। 0.x देखो, x बढ़ रहा है, 0.1 0.2 0.3 बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, लेकिन उन सबों के लिए y की वैल्यू तो 0 मिल रही है। y की वैल्यू अगर कुछ मिलती तो हम आगे बात बढ़ाते हैं, हाँ चलो भाई y की वैल्यू इतनी मिल रही है, ये पॉइंट ये y तो 0 मिल रहा है, इसलिए हमको यही यही पॉइंट मिलते जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट मिलने का सिलसिला कब तक रहेगा बताऊं,
जब आप 1 के पहले मतलब 1 के पहले तक आपको 0 0 मिलते जाएगा। सोचो जरा आप 0.99999 बहुत सारे नॉलेज, उसके बावजूद इसकी वैल्यू 0 आएगी क्योंकि ये 1 नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप अगर इतना भी निकालेंगे तब भी 0 आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो 1 के बहुत करीब हो गया, आप इसकी वैल्यू 1 ही रख दो ना, कहाँ लगाए? नहीं भैया, इससे बड़ी तो हम यहाँ लिख ही नहीं सकते, तो वहां उससे छोटी आएगी। अगर ये इंटीजर होता तो ये खुद यहाँ आता, लेकिन इंटीजर नहीं है, इसलिए इससे छोटा इंटीजर जो इसके सबसे करीब हो उसको देखना है, जो कि 0 है, ठीक है। तो इसलिए यह आएगा 1 पर पहुंचोगे आप तो यहाँ पे एक छोटा सा गोला लगा देना, क्योंकि 1 अगर रख दिया आप तो इज इक्वल्स टू 1 नहीं आएगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 1 नहीं है। मैं कुछ गलत बोल दिया, सॉरी। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 निकालोगे तो वो 0 नहीं आएगा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो गाड़ी अभी यहाँ चलते जा रही है, जब ये 1 पे पहुंचेगी तो आपको 1 पे यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों बताऊं, अभी तक आप ये सब वैल्यूज रख रहे थे तो आपको 0 0 मिलते जा रहा था, 0 0 मिलते जा रहा था, ये सब वैल्यूज रखते जा रहे थे तो आपको 0 0 मिलते जा रहा था। लेकिन जैसे ही आप 1 पे पहुंचोगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये अंदर का चीज क्या है? इंटीजर है, तो इंटीजर होने पर ये जो लिखा है वही मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीज अगर इंटीजर है तो इसका आंसर ग्रुप में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो उतना ही होता है जितना कि उस वो अंदर में जो इंटीजर लिखा होता है। तो 1, तो 1 कहाँ है? तो y में आप 1 को देखोगे ना तो 1 यहाँ है, इसलिए जब आप 1 पर देखेंगे तो यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा, उसका इमेज यहाँ मिल रहा है, वैल्यू यहाँ मिल रही है, इसलिए इसको यहाँ पे देख के यहाँ पे आप मिलाएंगे, ये मिलेगा। इसलिए 1 के सीधे में आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे व्हाइट सर्कल लगाया गया, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं, अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी रात के 10:30 बजे हैं, इसलिए दिन भर की थकान है, इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और थोड़ी बहुत अगर बोलने में त्रुटि हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेकिन आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पहुँचे? हाँ, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, तो उसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। इसलिए 1 पर देखो अभी तक 0 मिलते जा रहा था, तो करके यहाँ पॉइंट मिल जा रहे थे, सबको मिलाओगे तो एक ऐसे वाला लाइन बनेगा, लेकिन वो 1 पे जाके टच नहीं करेगा, वो लाइन 1 तक नहीं खींचना है, 1 पर जाकर के व्हाइट सर्कल हो जाएगा, बिकॉज 1 रखने पर हमको देखो ये सब इसलिए मिला है मैं इसको, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स रखने पर मुझे 0 मिल रहे थे। यहाँ एक लाइन है ना, यहाँ पे प्रत्येक हर पॉइंट पे y 0 है, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचोगे तो 1 रखने पर हमको 0 नहीं मिलता, इसलिए आपको ये वाला पॉइंट को नहीं लेना है, तो 1 रखने पर हमको 1 मिलता है, इसलिए सीधा उठ के इधर चले जाएगा, ये 1 के सीधे में चले जाएगा, ठीक है। अब चलो आप 1 रखो, 1 की गाड़ी को आगे बढ़ाओ, 1.1। अब जरूरी नहीं कि 1 से बड़ा डायरेक्ट 1.1 हो, तो बीच में बहुत सारी अनंत अनंत वास्तविक संख्या है, लेकिन मैं आपको सरलता के रूप में लेने के लिए मैं 1.1 को लेता हूं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना भाई। क्यों? हमको इसमें से महत्तम पूर्णांक चुनना होता है, हमको इसके करीबी लेकिन इससे छोटा और जो सबसे मतलब इसके ठीक छोटा महत्तम शब्द अर्थात ग्रेटेस्ट शब्द बार बार इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैं आपको बोलूंगा इससे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो आप बोलोगे 1.1 से छोटा पूर्णांक तो 1 भी है, 0 भी है, -1 -2 -3 सब लोग हैं, लेकिन इन सबों में सबसे बड़ा कौन है? लेकिन इन सबों में से जो सबसे बड़ा हो लेकिन वो इससे छोटा हो, यानी कि इसके सबसे करीब, यानी कि वो 1 ही है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यही पहचान है। तो आप देखेंगे, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? वो बोलोगे वो भी 1 ही आएगा सर, ठीक है। इसमें से हमको पूर्णांक वाले हिस्से को बस तो निकालना है। 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। हमको इसमें अधिकतम महत्तम मतलब बड़े से बड़े पूर्णांक वाले हिस्से को इसमें से निकाल के अलग करना है। तो देखो जब आपकी गाड़ी 1 के आगे बढ़ेगी, 1.1 1.2 1.3 सबों पॉइंट के लिए हमको आंसर के रूप में 1 1 मिल रहा है, यानी कि 1.1 के लिए भी 1 में ही मिल रहा है, 1.2 के लिए भी 1 में ही मिल रहा है। गाड़ी ऊपर नहीं बढ़ेगी, गाड़ी बाजू में बढ़ेगी, ठीक है। वाई वाली जो लाइन है वो बाजू में बढ़ती जाएगी। 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखोगे तब 1 आएगा, वो 1.4 1 आएगा। ये कब तक आएगा? 1 आने का सिलसिला कब तक चलेगा? 2 के पहले तक। क्यों बताऊं?
1.9999 बहुत रख दोगे तब भी उसका आंसर कितना आएगा, इतने का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कितना आएगा, 1 इंच आएगा। इसलिए 2 के पहले तक की ये पूरी लाइन चलेगी, क्योंकि 1 इंच आ रहा है, 1 से आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, इसलिए लाइन ऊपर खिंचाएगी कि नहीं, 1 की सीध में खिंचाएगी। लेकिन जैसे ही आप 2 रखोगे, अब 2 खुद इंटीजर है, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 2 होगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्टक लगा लिया, मतलब मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने जा रहा हूँ, तो वो होगा, मतलब इसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मैं, तो वो अगर अंदर वाली चीज पूर्णांक है, इंटीजर है, तो वही आएगा आंसर में, ठीक है। तो इसलिए जब आप 2 पे पहुंच जाओगे तो इसके ठीक सीधे ये वाला लाइन 2 तक के नहीं खींचना है, 2 पे आकर के आपको सर्कल कर देना है, क्योंकि 2 रखने पे आपको 1 नहीं मिले। तो ये देखो, ये लाइन क्या बताती है, ये लाइन बताती है कि यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, लेकिन सच क्या है, अंदर में अगर 2 लिखा हो तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, क्योंकि 2 एक इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे 2 मिलेगा, और 2 यहाँ नहीं है बाबा, 2 यहाँ है, इसलिए 2 के सीधे में यहाँ हमको वैल्यू नहीं मिल रही है, 2 के सीधे के लिए हमको वैल्यू यहाँ मिल रही है, ठीक है। ऐसे तो देखो यहाँ व्हाइट सर्कल मिला, क्योंकि 1 पे 1 यहाँ मिल रहा है, 2 के लिए 2 यहाँ मिल रहा है, इससे पहले 2 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए हमको आंसर के रूप में, इमेज पॉइंट के रूप में हमको 1 1 1 1 मिल रहा था, इसलिए ऐसी लाइन बनी। अब देखो जैसे 2.1 2.2 इन सबों के लिए बनाओगे तो क्या मिलेगा, इन सबों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा, तो 2 होगा, तो फिर आपको यही वाली लाइन फिर खींचनी पड़ेगी। लेकिन कब तक खींचेगी ये लाइन, 3 पे जाकर, 3 तक टच मत कराना, 3 पर आप सर्कल बनाना, क्योंकि जब आप 3 लिखोगे यहाँ पे, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खोजना चाहोगे तो वो 3 ही आएगा, ठीक है। तो 3 आएगा, तो 3 का 3 तो यहाँ है बाबा, तो ये यहाँ पैसे मिलेगा, फिर आगे चलेगा। ये इस तरीके से चलते जाएगा, और नेगेटिव हिस्से में भी ये चलते जाता है ये, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, नाम में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम, अर्थात सबसे बड़ा पूर्णांक जो उस कोष्टक के अंदर लिखी, मतलब कोष्टक के अंदर लिखी गई संख्या के बराबर या उससे छोटा हो, लेकिन अब मान लो अंदर लिखी संख्या मान लो पूर्णांक नहीं है, ठीक है, कोई अपूर्णांक संख्या है, भिन्न संख्या, परिमेय संख्या, या पूर्णांक, ऐसी वास्तविक संख्या जो पूर्णांक ना हो, तब क्या करोगे, तब वो अब खुद पूर्णांक होता तो हम उसके आंसर के रूप में उसी को लिखते, लेकिन अगर अंदर पूर्णांक नहीं तो फिर क्या खोजते हैं, उसके नजदीकी कोई पूर्णांक जो उससे छोटा हो, ठीक है, वही हम खोजते हैं। तो माइनस वाली में मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, -0.5 यहाँ आएगा, चलो ठीक है, अंदाजतन अपन ले लिए। अब डेफिनेशन फिर लगाओ, सर ये अंदर वाली राशि पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, x या x से छोटा महत्तम पूर्णांक, इससे छोटा कोई महत्तम पूर्णांक अब बता दीजिए मुझे, इससे छोटा महत्तम पूर्णांक छोटा बोल रहा है तो 0 मत लिख देना, अभी -0.5 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, इससे छोटा पूर्णांक कौन है इसके करीब जो इससे छोटा है, 0 0 भैया इससे बड़ा है, कौन है इससे छोटा, इससे छोटा -1 है, तो -1 आएगा, ठीक है। यानी इन सारे बिंदुओं के लिए -1 आएगा, इसलिए हमारी जो लाइन है वो इस तरीके से बनेगी। हाँ 0 लिखोगे तो क्या आएगा, अंदर 0 आएगा, इससे 0 पे पूरा ऐसे करके बनाना है, लेकिन उसके बाद के लिए आपको ये इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये ऐसे लाइन बनेगा ऐसे, और यहाँ बनेगा ऐसे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, ये इस तरीके से बनेगा। क्यों यहाँ पे व्हाइट सर्कल क्यों किए सर आप, क्योंकि ये कौन सा बिंदु है, 0 के सीध वाला बिंदु है, और 0 पे तो हमको 0 मिल रहा है ना, 0 पे हमको -1 थोड़ी मिल रहा है, 0 पे हमको 0 मिल रहा है, इसलिए उधर चले जाएगा वैल्यू। हाँ 0 से छोटी सभी वैल्यू के लिए -1 देगा, -0.1, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बोलो इससे छोटा पूर्णांक कौन सा है, इससे छोटा पूर्णांक, इसके नजदीकी इससे छोटा पूर्णांक कौन सा है, -1 है, -0.2 के लिए भी -1 आएगा, सबों के लिए -1 आएगा, लेकिन अच्छा -1 के लिए भी क्या आएगा, ये -1 ही आएगा, इसलिए यहां तक जाएगा, लेकिन इसके बाद में -1.1 हो गया या -1.2 हो गया, अब क्या आएगा, अब इससे छोटा पूर्णांक कौन हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, अब इससे छोटा पूर्णांक हो जाएगा -2, इसलिए आपको ये जैसे ही ये -1 के पार जाएगा तो फिर ये -2 से ऐसी वाली लाइन फिर चलो हो जाएगी।
तो इस तरीके से फंक्शन का ग्राफ बन गया। एक सीढ़ी के रूप में दिख रहा है आपको, देखो स्टेप्स दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत, है ना, देखा जाता है कि स्टेप्स, इसलिए इसको अपन स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है ये टूटा हुआ ग्राफ है, बार बार टूट टूट के ऊपर बढ़ रहा है ये, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूटी के बारे में तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सब अच्छे से देखेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं अब। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसका ग्राफ आगे बढ़ेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस फंक्शन से संबंधित, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो चलिए हम उनको देखते हैं। और गुण क्या है, वो है कि यदि n एक पूर्णांक हो तथा यदि n व n, देखो n क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर, और n और n+1 के बीच की कोई वास्तविक संख्या x है, तब ये प्रॉपर्टी पहले नंबर के आप याद रखना। यानी कि अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो ऋण बाहर निकाल करके आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये पूर्णांक है तो उसका यही चाहता है, अपने को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार। ठीक है, अच्छा, अगर x n और n+1 के बीच की कोई वास्तविक संख्या हो, उसके बीच की कोई वास्तविक संख्या हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो क्रमागत पूर्णांक है, दो क्रमागत पूर्णांक, और उसके उन दोनों को छोड़ करके बल्कि उसके बीच का कोई नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो पूर्णांक नहीं होगा। अब मैं आपको बोलूंगा 4 और 5 के बीच का कोई नंबर बताओ जो पूर्णांक हो, तो उसके बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, फिर वो परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी, तो उस वही है x। ठीक है, कोई उसको वास्तविक संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है ना भाई। तो वास्तविक संख्या हो तो आपको ये वाला प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस के इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस के, यानी के अलग हो जाएगा। कैसे सर, नहीं समझ में आया थोड़ा से? जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, आप एग्जाम्पल ले लेके स्वयं समझ करके देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 7.5, ठीक है, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं दोनों की जगह अलग अलग एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एक जगह लिख रहा हूँ मान लो 2.3 और के जगह लिख रहा हूँ 5। ठीक है ना, के क्या है, के कोई पूर्णांक लेना है, ठीक है, और x मतलब कोई बीच का संख्या, किन्हीं दो पूर्णांक, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की संख्या। अब ये बोल रहे हैं इसको आप अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो, अर्थात आप इसको लिख सकते हो 2.3 का इस बड़ा ब्रैकेट लगा दो इसमें, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और के अलग यानी पूर्णांक को अलग करके लिख सकते हो, तो आंसर आपका सेम आएगा। देखते हैं, चलो भैया। अब 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अर्थात इसमें से महत्तम पूर्णांक को अलग करना है तो 2 होगा, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा 2.3 मतलब इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक, अगर बड़े से बड़ा पूर्णांक अगर इनमें से चुना जाए, अलग किया जाए, तो वो 2 ही होगा। और +5 कितना आया, 7। इसमें से भी तो उतना ही आएगा, देखो 5 2 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आखिर 7 ही तो आएगा। तो फर्क क्या नजर आ रहा है, देखो पूर्णांक वाले हिस्से को अलग तो किए हैं और वो अलग होगा भी, ठीक है, क्योंकि वो अलग इसलिए हुआ क्योंकि उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, सॉरी। तो ये कुछ गुण हैं। वैसे आप नीचे वाला ये देखो, -x है, उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इस तरीके से हो जाएगी। आप एग्जांपल लेकर के इसको स्वयं सिद्ध करके देख सकते हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें, याद रखें, क्योंकि आगे ये काम आने वाली हैं। कुछ एक और प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ही। ठीक है, तो चलिए उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने 5 गुण अभी पढ़े और ये 6 गुण और हैं, चलिए हम इनको समझते हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k होगा जहाँ k कोई इंटीजर है। ठीक है, इस बात को आप एकदम अच्छे से समझ लें, अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको नहीं समझ, बोलो आप सर हमको ये नहीं समझ में आया, तो मैं भी बोलता हूँ हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया भैया, यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल लेके देखो। ये हमको इन सभी प्रॉपर्टीज को सिद्ध नहीं करना है, हमको अब परीक्षा के लिए तैयारी करनी है ना, तो हमको इनको ध्यान में रखना है, और फिर हम कभी समय पड़ेगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो इनका हम इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अंदर में कोई संख्या लिखी है, जैसे मान लो लिखा है 17.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका अपने को निकालना है, और यहाँ ये
किसी इंटीजर से बड़ा है, मान लो k से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इसका जो संख्या होगा कितना होगा बताओ, 17.5, ठीक है, लिखा है ना x, वो किससे बड़ा होगा, k से बड़ा होगा। अब ये क्यों नहीं होगा ये आप मेरे को बता दो, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन है, इसका मतलब होता है 17 के से बड़ा या बराबर है, तो क्या 17.5 के से बड़ा या बराबर नहीं होगा, वो तो और ही होगा, क्योंकि ये तो इससे भी बड़ा है। जब खुद 17 के से बड़ा या बराबर है तो 17.5 जो कि 17 से बड़ा है वो के से छोटा कैसे हो सकता है। बात में पॉइंट है कि नहीं, आप देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 17.5, ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, अगर वो के से बड़ा या बराबर है तो अंदर लिखी संख्या तो के से बड़ी या बराबर होबेच करेगी, जरूर होगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब देखो जैसे 17 हुआ, अब देखो 17 के से बड़ा या बराबर है, तो ये जो संख्या ये तो 17 से भी बड़ी है, वो क्यों नहीं के से बड़ी या बराबर होगी, के से छोटी थोड़ी हो सकती है। तो ऐसे करके ये प्रॉपर्टी आपको सबको, इस सारी प्रॉपर्टीज को कुछ कुछ एग्जांपल लेके उसको सिद्ध करके देखना है कि हाँ वो ठीक ठाक हो रही है कि नहीं हो रही है। हम सिस्टमेटिक प्रूफ इसका नहीं करने जा रहे, बस ऐसे एग्जांपल लेके आपको चेक करने की वो सही भी लिखा है या नहीं, कहीं कुछ प्रिंट में मतलब लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो गया, ये आपको चेक करना है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, ये देखो ये x फिर x प्लस 1/n सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, प्लस x प्लस 2/n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस n माइनस 1/n तक चला है ये, तो इसका इज इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ nx, n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये कुछ गुण हैं, इनको आप याद रखें। हमने डेफिनेशन देखा इस फंक्शन का, फिर से एक बार मैं डेफिनेशन को रिवाइज करता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है x या x से छोटा महत्तम पूर्णांक, ठीक है। डोमेन होगा इसका r, क्योंकि आप सारी मतलब कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, ये अपरिभाषित या अनंत रूप नहीं लेगा, ठीक है। और रेंज जो होगा इसका z होगा, क्योंकि आपको आंसर के रूप में तो पूर्णांक ही मिल रहा है बस, ठीक है। फिर से एक बार कह रहा हूँ, डोमेन होगा इसका r, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए फलन जो है वो काल्पनिक या अनंत रूप को धारण नहीं कर रहा है, ठीक है, अपरिभाषित रूप में ये नहीं जा रहा है, x की समस्त वैल्यू को ये स्वीकार कर रहा है, इसलिए डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स r, और इसका रेंज जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय z होगा। ग्राफ हमने देखा और ये कुछ गुण हमने देखे, ये सारे गुण आप काम आएंगे, इसको आप अच्छे से याद करें, याद रखें। और आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए इतनी थकी हुई अवस्था में भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जरूर लाइक करें अच्छा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसके बाद आने वाला है अगला वीडियो जिसको मैं सुबह ही अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। हो सकता है मेरे समझाने में थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई हो तो उसको भी बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको भी सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच।